Hello friends, I am Dr. Sahadev Wankhede from Sadhguru Homeo Hospital, and the main motto of my life is creating or inspiring perfect health of each and every person of this planet. So इसके लिए हम ये जो वीडियोस आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि हर किसी का लाइफ ये परफेक्ट हेल्थ का हो, और जो भी लोग हमें लाइक्स करते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, और ये जो नॉलेज हम दे रहे हैं ये हर किसी को आप दे सकते हैं। ओके, सो टुडे वी विल सी द डिजीज न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस और न्यूरोफाइब्रोमा, जिसे मेलानोमा भी कह सकते हैं। सो ये जो न्यूरोफाइब्रोमा होता है, ये एक बहुत से लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे गठान स्किन के अंदर होते हैं, जिससे बॉडी शेप भी बिगड़ जाता है। अगर आप पेशेंट के आंख पे ऐसा हाथ घुमाएंगे तो ऐसे गठाने आपको दिखेंगी, और जो बॉडी के शेप को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए न्यूरोफाइब्रोमा से बहुत से लोग परेशान हैं, और या फिर उसके बॉडी के ऊपर ऐसे मस्से टाइप गठाने भी आ जाती हैं। तो ये जो न्यूरोफाइब्रोमा है, ये पूरा लुक पर्सन का चेंज कर देता है, ब्यूटी पर्सन की चेंज कर देती है। इसलिए न्यूरोफाइब्रोमा से जो भी पर्सन्स परेशान हैं, जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिख रही है, कोई ट्रीटमेंट से वो अच्छे नहीं हो रहे, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कंसल्टेशन पे जाके हमें आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे न्यूरोफाइब्रोमा की। तो न्यूरोफाइब्रोमा क्यों होता है, ये किस टाइप का डिजीज है, किस ऑर्गन का डिजीज है? तो न्यूरोफाइब्रोमा इट इज द डिजीज ऑफ नर्व्स। नर्व्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग एक लेयर होती है, दैट लेयर इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। तो ये जो प्रोटेक्टिव माइलिन शीथ होता है, उसका ये डिजीज है न्यूरोफाइब्रोमा। तो ये माइलिन शीथ क्या है? माइलिन शीथ कंट्रोल बाय सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम से कंट्रोल होती है, और माइलिन शीथ फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर अराउंड द नर्व्स। फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ क्या है? मेन फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ है कंडक्टिंग नर्व्स इंपल्सेस। जो हमें इम्पल्स होता है, जो हमें समझ में आता है, किसी ने टच किया, किसी ने कुछ प्रिक किया, या फिर जहां हमें पेन हो रहा है, दिस इज द इम्पल्स, जो ये माइलिन शीथ की वजह से ब्रेन से स्किन से ब्रेन से स्किन तक ये कंडक्टिंग होता है। सो इट इज अ कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स टू मसल्स, स्किन एंड सेंसरी स्टिमुलस एज सच टच। ये जो डिजीज है, ये क्यों हो रहा है? ये जो फंक्शन मैंने आपको बताया माइलिन शीथ का, ये फंक्शन कहीं तभी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और ये डिस्टर्ब कैसे हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है, और क्यों हो रहा है? तो क्या होता है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो प्रॉपरली हो रहा है, और अचानक इसमें ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? तो ये जब फंक्शन बॉडी में हो रहा है प्रॉपरली, तो ये डिस्टर्ब होने की वजह मोस्टली ये होती है कि जैसे कि जो फंक्शन माइलिन शीथ हमें प्रॉपरली वर्किंग में होके हमें हेल्दी रखने की कोशिश कर रहा है, तो ये डिस्टर्ब होने की वजह है मोस्टली हमारी इमोशंस। तो ऐसे कौन से इमोशंस बॉडी में आए, माइंड में आए, जिसकी वजह से ये फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, राइट? तो इसके मेजर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मेजर पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, वो होते हैं टच, नॉट वांटिंग टू बी टच। जो हमें टच होता है ना, तो हम बोलते हैं ना कि डोंट टच मी। अगर हमारा बच्चा है, और बच्चा हमें पता है कि ये कहीं किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ गया जो पर्सन बैड है, ऐसे कोई फ्रेंड के कांटेक्ट में आ गए जिसका इसके साथ रहना डेंजर से कम नहीं,
तो ऐसे वक्त क्या करना चाहिए? तो हमारे मन में ये इमोशन आ जाता है, ये थॉट आ जाता है, हम बच्चों को बोल देते हैं कि उसके टच में मत रहो, उसके साथ रहना छोड़ दो, लाइक दिस। तो इट इज नॉट वांटिंग टू बी टच, बिकॉज टच इज एक्सपीरियंस एज अ पेनफुल, अनप्लीजेंट और अनवांटेड। द फियर ऑफ बीइंग टच, किसी ने मुझे टच नहीं करना चाहिए, उसके लिए मन में डर पैदा होना, इनसिक्योरिटी पैदा होना। जैसे कि बहुत बार हम गर्ल्स के लिए बोलते हैं कि आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि गुड टच, बैड टच, है ना। तो टच के दो टाइप्स होते हैं, गुड टच एंड बैड टच। तो जो बैड टच होता है ऑलवेज क्रिएट सम बैड इमोशंस इन द माइंड, जैसे कि डर, गुस्सा। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से वो जो टच हो रहा है, फियर ऑफ बीइंग टच, ये फिजिकल एब्यूज भी हो सकता है या फिर सेक्सुअल एब्यूज भी हो सकता है। तो ये जो इमोशंस माइंड में आ रहे हैं, ये अफेक्ट कर रहे हैं माइलिन शीथ को, और हमारे माइंड में आ गया कि उसे टच नहीं करना है, दैट इज बैड, दैट इज रॉन्ग। तो ऑटोमेटिकली माइंड का ये जो इमोशन है, ये जो इंफॉर्मेशन बॉडी को जा रही है कि हमें उस पर्सन के कांटेक्ट में नहीं रहना है, उसको टच नहीं करना है, किसी ने हमें टच नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली वहाँ पे बॉडी एक्शन में आ जाती है, और वो क्या रिएक्शन देती है? तो माइलिन शीथ को थिक बनाना शुरू कर देती है, और इतना थिक कि वहाँ पे ग्रोथ जैसी फॉर्म हो जाती है, और ये ग्रोथ के हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमा और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस। तो ये डिजीज, उसके पीछे का इमोशंस और ये किस वजह से होगा रिलेटेड टू दैट पर्सन, ये मैंने आपको आज बताया। ये बहुत अच्छा नॉलेज है कि जो हमारे टोटल होम्योपैथिक जो प्रोसेस है, जो हम प्रिस्क्रिप्शंस देते हैं, हम जो इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट को, इसकी वजह ये है कि हमें इमोशंस निकालने होती है, पॉजिटिव फैक्टर्स पेशेंट से निकालने होते हैं, और हमारा टोटल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो इस पॉइंट पे डिपेंड होता है। अगर ये हमें इमोशंस परफेक्टली मिल गए तो हमें कॉजेशंस परफेक्टली मिल जाएंगे, और कॉजेशंस परफेक्टली मिले तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन परफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रिस्क्रिप्शन परफेक्ट हो गया तो हमारा जो मोटो है, जो एम है कि इंस्पायरिंग परफेक्ट हेल्थ ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, वो परफेक्टली परफॉर्म होगा। इसीलिए जब भी आप किसी होम्योपैथ के पास जाते हैं तो जो हिस्ट्री वो पूछते हैं, तो उसे बहुत सही तरीके से, जो सही है, जो आपके अंदर आपने देखा है, जो आपको फील हुआ है, जो आपके रिएक्शंस आ गए, जो आपके डिस्पोजिशन है, जो आपका नेचर है, जो आपका विल है, वो परफेक्टली बताना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी मिस्टेक होती है तो आपका प्रिस्क्रिप्शन मिस्टेक में चले जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, आप जब भी कोई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो परफेक्ट हेल्थ के बारे में परफेक्ट हिस्ट्री देनी चाहिए। ओके, तो आज हम इस वीडियो को आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इसे बहुत बहुत लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।